बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं कि इमरान खान ने कौम के लिए क्या किया है और अपने लिए क्या कुछ किया अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि उसकी माँ बीमार हो जाती है और कैंसर की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। और उसके बाद वो ये फैसला करता है कि मेरे पास तो पैसे थे, मैंने अपनी माँ के इलाज के ऊपर लगा दिए, लेकिन जो मेरे मुल्क के गरीब है जिनके पास पैसा नहीं है और उनको उनके घर में किसी को कैंसर हो तो उसका इलाज वो किस तरह करेंगे। तो वो फैसला कर जाता है कि मैं कैंसर का ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जिसके अंदर 70% जो मरीज है उनके इलाज फ्री होगा। और उसके बाद वो मुख्तलिफ डॉक्टरों से मिलता है, बकौल इमरान खान की कि वो मिलता है 20 डॉक्टरों को जो मायनाज डॉक्टर थे उस वक्त के। और 20 में से 19 डॉक्टर उसको ये मशवरा देते कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो अरबों का प्रोजेक्ट है और दूसरा फ्री, क्योंकि हर महीना हर साल उसके लिए पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि खैराती है, पैसे तो उसने अरेंज करने हैं। तो 20 में से 19 डॉक्टरों ने ये कहा कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, बड़े बड़े जो खैराती काम करते हैं, जो कि NGOs चलाते हैं, वो नहीं कर पाए। तो आप कैसे करेंगे? आपके पास तो पैसा भी नहीं है इतना और आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। लेकिन बकौल इमरान खान का जो 20वां डॉक्टर है उसने ये भी कहा कि नहीं हो सकता, लेकिन ये भी उसने कहा कि हाँ हो सकता है। जो आपने इरादा किया है और आपने आज़म किया है और आपने सोच लिया है और आपने ठान लिया है कि मैं इसको करके रहूँगा, तो ये हो सकता है। और अल्लाह ताला तमाम तर फैसले नियतों के ऊपर करते हैं। और बाकी पूरी दुनिया ने देख लिया कि इमरान खान ने वो कर दिखाया। और वही शौकत खानम लाहौर के अंदर बनाया और उसके बाद पेशावर में बनाया और उसके बाद कराची के अंदर बनाया। और उसी के लिए सालाना वो 9 अरब या 10 अरब रुपए इकट्ठा करता है कौम से। और वही सालाना जो उसके ऊपर जो 70% के जो लोग हैं उनका इलाज मुफ्त है, उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि यार ये तो कौम का पैसा है, तो कौम का पैसा है तो इमरान खान अभी यही से निकाल दो तो आपको कोई दे ना। कोई भी नहीं देगा, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। इमरान खान के ऊपर ये लोग ट्रस्ट करते हैं कि वो खैराती पैसे नहीं खाएंगे। जो पैसा हम इमरान खान को देंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट शौकत खानम को जाएगा, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट है। अगर वो पैसों का भूखा होता तो उसके बहुत सारे उनको मौके मिले हैं, उन्होंने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए। जमाइमा से उनको बहुत बड़े पैसे मिलने थे, उन्होंने उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए। मुझे नहीं पता कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि वो जब वो बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है और चांसलर के वाइस चांसलर के इंटरव्यू के लिए जाता है, जो कि दुनिया की 10 बड़ी यूनिवर्सिटी में उनकी शुमार हो जाती है। तो इमरान खान जब बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है तो वहाँ पे उसके इंटरव्यू हो जाती है 10 बड़े और जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के जो इसी वैकेंसी के लिए आए होते हैं। और जब इमरान खान के इंटरव्यू, सबके इंटरव्यू हो जाती है, लेकिन जब इमरान खान की इंटरव्यू हो जाती है तो इमरान खान को ये कहा जाता है कि आपको क्या चाहिए। इमरान खान उनको कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे कौम के लिए भी इसी तरह कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पे हो, कि यूनिवर्सिटी वहाँ हो और डिग्री यही से हासिल हो, डिग्री यही के हो। क्योंकि मेरे कौम के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आके यहाँ पे लंदन के जो बड़े बड़े खर्चे अखराजात है वो बर्दाश्त कर सके। तो मेरे मुल्क के जो काबिल लोग हैं और गरीब हैं उसको भी ये मौका मिल सके कि वहाँ पे पढ़ के डिग्री यहाँ के हासिल कर सके। तो वो उसी की बात को रिसीव करके ना वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये बंदा अपने कौम के लिए इतना मुखलिस है तो यूनिवर्सिटी के लिए कितना मुखलिस होगा, स्टूडेंट्स के लिए कितना मुखलिस होगा। और वहीं पे वो फैसला कर बैठता है कि हाँ, इमरान खान को इस वैकेंसी पे रख लेते हैं। और इमरान खान को रख के दिखा दिया।
और फिर इमरान खान को ये फैसिलिटी दिया कि इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी गरीब बच्चों के लिए बनाया, मुल्क के गरीब लोगों के लिए बनाया। और नमल यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तानी कौम के 70% से ज़्यादा गरीब बच्चे, गरीब घरानों के बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ते यहीं पे है, खर्ची खराजात यहीं के होते हैं और डिग्री ब्रेडफोर्ड की लेते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान को इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी। वो अपने लिए कोई बिजनेस बना लेता, वो शौकत खानम की जगह इतना एफर्ट्स करता कि और जाके लंदन में ऐश आयाशी करके अपना कोई A1 फील्ड की तरह कोई बड़ा घर बना लेता, कोई महंगे तरीन जगहों में कोई जगह ले लेता, बिजनेस बना लेता, अपने बच्चों के लिए कोई सेटअप बना लेता। लेकिन उसने वो नहीं किया। उसने कौम के लिए शौकत खानम बनाया, उसके बाद उसने नमल बनाया और उसके बाद जब वो हुकूमत में आया तो मुझे नहीं पता कि उसको क्या ज़रूरत थी कि उसने कौम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक कार्ड दे दिया कि स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि सेहत और एजुकेशन फ्री कर ले। हालांकि इससे पहले भी हुकूमत ही आई है, वो उन्हीं की तरह हुकूमत कर लेता और अपने अयाशियों में मसरूफ़ होता और पैसे निकाल लेता, मनी लॉन्ड्रिंग में मसरूफ़ होता, बाहर बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस बना लेता, अपने बच्चों को सेटल करता और फिर चला जाता। मुझे नहीं पता कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि जब वो हुकूमत में आ जाता है और सबसे पहले वो ये सोच लेता है कि कौम के लिए एक डैम के ऊपर काम शुरू करे, चाहे वो 7 साल में कंप्लीट हो, चाहे 10 साल में कंप्लीट हो, चाहे मेरे हुकूमत के बाद कंप्लीट हो। हालांकि इससे पहले भी हुकूमतें गुजरी है, उन्होंने किसी डैम के ऊपर काम शुरू नहीं किया, उन्होंने तनाज़ात के सिवा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि डैम का जो पूरा प्रोसीजर है वो 5 साल से ज़्यादा लेता है, वो 7, 8, 9, 10 साल में मुकम्मल हो जाए। तो ये हुकूमतें यही सोचते थे कि अगर हम अपने दौरे हुकूमत में डैम के ऊपर काम शुरू करते हैं तो वो 5 साल में मुकम्मल वो प्रोसीजर नहीं होता, तो वो अगले हुकूमत के दौर में चला जाता है। तो उसी हुकूमत के अंदर अगर डैम कंप्लीट होगा तो वो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो उसी हुकूमत को जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने कौम के लिए डैम के ऊपर काम शुरू ही नहीं किया। तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी। ये भी तो हुकूमतें आए थे, वो अपने आयाशिया कर लेता, हुकूमत का मज़ा लूटता और फिर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होता, फिर लंदन आराम से चला जाता, वहीं पे बैठ के फिर आता ही नहीं और सेटअप बना लेता। और मुझे नहीं पता कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि जब वो हुकूमत में आया तो उसने कोई भूखा ना सोई प्रोग्राम शुरू किया। उसको ये फिक्र क्यों आई कि कोई भूखा ना सोए रात को? इससे पहले भी तो हुकूमतें गुजरी है, किसी ने सोचा तक नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि उसको क्या ज़रूरत थी। वो अपने आयाशियों में मसरूफ़ होता, प्रोटोकॉल एंजॉय करता, अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस एंजॉय करता और फिर चला जाता। और मुझे नहीं पता कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि हुकूमत में आके उसने गरीबों के लिए पनाहगाही बनाई, मजदूरी के लिए पनाहगाही बनाई और शेल्टर्स होम बनाए। इससे पहले भी हुकूमत ही गुजरी है, अभी भी हुकूमत है, उसके बाद भी हुकूमत है। किसी ने तो ये सोचा भी नहीं है, उन्होंने तो ख़त्म कर दिया है। उन्होंने तो न कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि वो जब हुकूमत में आया तो उसको ये लगा कि हमारे कौम के अंदर लीडरशिप की कमी है, शऊर की कमी है, तो क्यों ना हम जाके एक यूनिवर्सिटी बनाए जिसके अंदर सीरत नबी पढ़ाया जाए, जिसके अंदर लीडरशिप पढ़ाया जाए, जिसके अंदर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों सिखाया जाए और जिसके अंदर सूफीज़म पढ़ाया जाए, सीरत नबी पढ़ाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि लीडरशिप क्या होती है। और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का अजीम लीडर था। इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि 1996 में वो पार्टी में मुल्क के हालात को देख के, गरीबों को देख के, कौम को देख के वो सियासत में आए। हालांकि उसको उसकी बीवी ने कहा, उसका जो ससुर था वो दुनिया के अंदर मालदार तरीन लोगों में 2 नंबर के ऊपर था। उसको उसकी बीवी ने मिन्नती की कि आओ मेरे साथ लंदन में रहो, अयाशिया करो, जितने भी मेरे पैसे हैं उसके ऊपर मज़े करो, अयाशिया करो। और जब तलाक होती है तो इमरान खान को ये ऑफ़र हो जाती है कि इसकी जितने भी पैसे हैं उसके आधे आपके। वो कहता है कि नहीं, मैं
किसी पैसों का भूखा नहीं हूँ और मैं औरतों की पैसों के ऊपर नहीं पलता, और वो ऑफर ठुकरा देता है। तो इमरान खान की जो पूरी जिंदगी है ना, उसने सिर्फ एक चीज अपने लिए किया है कि अपने आप को जो मेहनत करके क्रिकेट तक पहुंचाया, और फिर उसके बाद जो अपने लिए पैसा कमा के, लेकिन ये जो पूरा जो क्रिकेट में आया है, फिर पैसा कमाया और फिर उसके बाद शोहरत बनाए, तो ये सारी चीजें उसने कौम के लिए कैश किया है। कौम के लिए किस तरह कैश किया है? कौम के लिए इस तरह कैश किया है कि उसने आलिम दुनिया में जाके एक कंपेन किया और मुल्क के अंदर भी कंपेन किया, लोगों से पैसे इकट्ठा करके शौकत खानम बनाया। अगर कोई कहता है कि शौकत खानम कौम के पैसों से बना है, तो आप भी बना के दिखा दें कौम के पैसों से। कोई आपके ऊपर एक टक्के का आपके ऊपर एतबार ना करे भाई। इमरान खान के ऊपर लोग एतबार करते हैं, इसीलिए पैसे देते हैं। इमरान खान ना हो तो कोई एक टक्का भी ना दे, तो उसके ऊपर सबसे पहले आप उसके मुकाबले में आके खड़े हो जाओ, फिर आप जो मर्जी है कर लो, तनकीद कर लो, लेकिन आप में तो हिम्मत नहीं है। या आप ट्राई करके देख लो, आपको कोई एक टक्का भी ना दे, ना कोई देगा। नमल यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर आप कोई तनकीद करते हैं तो करके दिखाए, कोई नहीं कर सकेगा। या अल कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो ये आजकल केस चल रहा है, उसके ऊपर तो नेक्स्ट टाइम वीडियो बना लेंगे, बहुत ही दिलचस्प वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे, जो कि उसके ऊपर इल्ज़ाम किया जा रहा है, हालांकि उसने कौम की भलाई के लिए सब कुछ किया है। तो इमरान खान का जो पूरा स्ट्रगल है ना, वो कौम के लिए है। सिर्फ उसने क्रिकेट तक जो अपने आप को पहुंचाया है ना, उसने सिर्फ अपने लिए वो किया है, उसके बाद उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। हालांकि उसको सब कुछ मिलता है, शोहरत उसको मिला हुआ है। सबसे पहले वो पैसे कमा सकता है आराम से, कमेंट्री में बैठ के बहुत सारा पैसा, करोड़ों कमा सकता है, अरबों कमा सकता है। टीवी के ऊपर बैठ के बातें करके करोड़ों और लाखों और अरबों कमा सकता है। एक साइन के ऊपर वो एक साइन उसका बिक जाता है करोड़ों के अंदर। बैट के ऊपर साइन करते, बड़े बड़े बादशाह उससे साइन करवाते हैं बैट। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा ना, अगर कोई इमरान खान के ऊपर तनकीद करना चाहता है या तनकीद करता है ना, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि इमरान खान के मुकाबले में आके खड़े हो जाए। सबसे पहले आप शौकत खानम बनाएं, शौकत खानम की तरफ कोई प्रोजेक्ट बनाएं, लाहौर में बनाए, पेशावर में बनाए और फिर कराची में बनाए। फिर आपको हक है कि इमरान खान के ऊपर तनकीद करें। अगर ये आप नहीं कर सकते या नहीं कर पाए, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इमरान खान के ऊपर तनकीद करें। आप इमरान खान की तरह नमल यूनिवर्सिटी बनाओ और उसके अंदर इंटरनेशनल डिग्री जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट करें, फिर आपको हक पहुंचता है कि इमरान खान के ऊपर तनकीद करो। अगर नहीं कर पाए तो आपको हक नहीं पहुंचता कि इमरान खान के ऊपर तनकीद करें। आप इमरान खान की तरह कादिर यूनिवर्सिटी बनाओ, आप इमरान खान की तरह रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाओ, आप इमरान खान की तरह सबसे पहले कौम के लिए डैम के ऊपर काम शुरू करो, बिलियन ट्री सुनामी शुरू करो, कोई भूखा ना सोई प्रोग्राम शुरू करें, एहसास प्रोग्राम शुरू करें, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे दे, पनागाहें स्टार्ट करे लोगों के लिए, शेल्टर होम स्टार्ट करे लोगों के लिए, फिर आके आप इमरान खान के ऊपर तनकीद करें। अगर ये नहीं कर सकते तो इमरान खान के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। और सबसे बढ़कर आप पूरी दुनिया के अंदर जाके इस्लाम का मुकद्दमा लड़े, पैगंबर का मुकद्दमा लड़े, नामूस रिसालत का मुकद्दमा लड़े, इस्लामोफोबिया के लिए करारदाद मंजूर करे, तब आपको हक पहुंचता है कि आप इमरान खान के ऊपर तनकीद करें। अगर नहीं कर पाए या नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इमरान खान के ऊपर तनकीद करें।